जो सोच सकते हो वह कर सकते हो, और वो भी सोच सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं। कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप चाहो तो हर वो चीज जो कि इम्पॉसिबल लगती है उसको आप पॉसिबल बना सकते हो। इम्पॉसिबल जो वर्ड है ये खुद में ही, अगर इसको आप गौर से देखोगे, वो खुद ही कह रहा है आई एम पॉसिबल, यानी हर वो चीज पॉसिबल है। सिर्फ आप में हौसला और जुनून होना चाहिए वो चीज पाने का, और वो हौसला और जुनून इस हद का होना चाहिए कि उसमें बच्चों का इनोसेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, शायद आपने ये स्टोरी सुनी होगी। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये स्टोरी है एक बच्ची की। स्टोरी इस तरह से है कि माँ बाप अपने दूसरे बच्चे के तबीयत को लेके बहुत चिंतित थे, और वो उसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि उनके पास उतना फंड, उतना पैसा नहीं था। वो खूब कोशिश करते थे, लेकिन उनके पास उतना पैसा ही नहीं था, और वो थक हार कर बातें किया करते थे आपस में कि इसको तो अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और जो उसकी दूसरी बेटी थी, उसकी जो बहन थी बीमार बच्चे की, वो सुनती थी कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ चमत्कार ही इसको बचा सकता है। अभी इनोसेंट के भाव से वो चमत्कार को कुछ अलग चीज समझ गई। उसको लगता है कि मेरे जो भाई है, छोटा सा जो उसका भाई है, उसको खाली चमत्कार ही बचा सकता है। और उसके लिए फिर वो अपने घर से बाहर निकल पड़ती है। उसको लगता है कि पैसा ही चमत्कार है, तो इसके लिए उसके पास जो छोटा सा वो गुल्लक उसके पास होता है, और उसको लेके वो बाहर जाती है। दर दर भटकती है, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से ये दुकान, और हर जगह पे पूछती है कि काका मुझे चमत्कार चाहिए। लेकिन सामने वाला इंसान बहुत चक्के में रह जाता है कि ये चमत्कार क्या चीज है, इसको क्या चाहिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो फिर एक दुकान से दूसरी दुकान, ऐसे ही वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाती है, और वहां पे पूछती है। वहां पे बहुत सारे क्राउड रहता है, और वो क्राउड में वो छोटी सी बच्ची नीचे होती है, और वो पूछती है कि काका अंकल मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए। और हर कोई उसको अनदेखा कर देता है। लेकिन उसके पीछे एक शख्स खड़ा होता है। वो देखता है कि ये इनोसेंटली ये बच्ची चमत्कार क्यों मांग रही है, क्या इसके साथ कुछ तो भी हुआ है। फिर वो उसके माथे के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछते हैं कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए। वो कहते हैं कि पूरी कहानी बता देती हो कि उसके पापा ने क्या बताया था कि उनके पास पैसा नहीं और कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। तो फिर वो इंसान उस बेटी से पूछता है कि आपके पास कितना पैसा है। तो वो गुल्लक उसके सामने तोड़ देती है। उसमें से कुछ 19-20 रुपए निकल आते हैं, वो उसके हाथ में धर देती है। कहते हैं कि सर मेरे पास ये इतने पैसे में आ जाएगा चमत्कार। तो इंसान कहता है कि बेटी ये पैसे तो बहुत है, इसमें जरूर चमत्कार आ जाएगा। कहता है कि चलो आप मुझे अपने पापा से मिलो। और वो बेटी खुश हो जाती है कि चलो अभी तो मेरा भाई बच जाएगा, अभी तो चमत्कार, ये भले इंसान कह रहे हैं कि चमत्कार मिल जाएगा। वो इंसान उस शहर का मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर था। वो उसके पिताजी से जाके मिलता है और उनको बताता है कि इस आपके बच्चे का इलाज मैं करवाऊंगा। और वो इलाज करवाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि आपके इनोसेंट भाव में वो शिद्दत होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए उसको पाने की,
जैसे वो बच्ची दर दर भटक रही थी, उसके पास सिर्फ वो 20 रुपए वो जो गुल्लक में थे उतने ही थे, और वो चली थी अपने भाई को बचाने के लिए। सोचो कितना बड़ा उसका सोच रहेगा। वो इनोसेंटली वो उसके ऊपर पूरी शिद्दत से पड़ गई थी कि ये मुझे चाहिए, मैं किसी भी हालत में मेरे भाई को बचाऊंगी, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं कहां पे भी जाऊंगा। उसका दिमाग में जो थॉट्स आता था उस थॉट के मुताबिक वो चलती थी और वो पानी के लिए घूमती थी। तभी जाके वो डॉक्टर उसको मिले और वो बात बने। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमें शुरुआत करनी चाहिए पूरी शिद्दत के साथ, हमें लग जाना चाहिए उस चीज के लिए, तभी जाके वो आपको मिलेगा। अगर पूरे शिद्दत से आप किसी चीज को चाहते हो तो किसी फिल्म में डायलॉग भी है कि पूरी कायनात उसको पाने के लिए आपके साथ हो जाती है, आपके बाजू में खड़ी हो जाती है, आपके बाहों में बाहें डाल के आपके साथ आ जाती है। यानी ये नेचर भी आपके साथ में होता है। तो सिर्फ आपकी चाहत होनी चाहिए, और वो चाहत इनोसेंटली होनी चाहिए। बच्चे की चाहत जैसी होती है कि पापा ये चाहिए, अपन जैसा बच्चा देखते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, बॉल दिला दो पापा, बस किसी भी हालत में दिला दो। तो अपन मानते हैं कि नहीं मानते? उसी तरह से वो चाहत होनी चाहिए। ये इनोसेंटपना अपने आपके खुद में होना चाहिए, तब जाके वो चीज आपको मिले। और दूसरी एक बात, अभी का रिसेंटली अगर हम उदाहरण देखेंगे तो वेदिका के बारे में हम सब जानते, अभी पिछले दिनों में वेदिका की जो क्राउड फंडिंग के बारे में हमने सुना कि वो 11 महीने की एक जो बच्ची है उसको एक डिसीज हुआ था कि जिसका खर्चा लगभग डॉक्टर ने 16 करोड़ रुपया बताया था। कितना? 16 करोड़ रुपए सुनते ही किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि 16 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं होती। लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा उस पिता को, तो शिंदे है जो पिंपरी चिंचवड़ पुणे से है। उन्होंने पूरे शिद्दत से चाहा कि चाहे मैं जो कुछ भी करूंगा लेकिन मेरी बच्ची को बचाऊंगा, और उन्होंने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। और क्राउड फंडिंग का जब उन्होंने सहारा लिया तो पूरे भारत से 1.5 लाख और भारत के बाहर से कुछ लोगों ने मिलके उस बच्ची के लिए महज 75 दिनों में 75 दिनों में क्राउड फंडिंग के तहत 16 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। और वो जुटाने के लिए उसके पिताजी अकेले नहीं थे, 300 पीपल्स थे जो कि इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के लोगों से गुजारिश कर रही थी कि बच्ची के लिए 16, शायद आपके भी नजर में कभी इंटरनेट पे पोस्ट आई होगी। और महज 75 दिन के अंदर उस बच्चे को 16 करोड़ रुपए का फंड मिल गया, और हमारी गवर्नमेंट भी उसको दिलाने में उनके साथ में हो गई। यानी कहता हूं ना कि नेचर भी आपके साथ में आ जाता है जब आपकी चाहत सही हो, आपका रास्ता सही हो, तो डेफिनेटली ये चीज आपको मिले। मैं कितने अनगिनत कहानियां, एग्जाम्पल्स आपको बता सकता हूं कि आपकी अगर चाहत सही में होगी तो आपको हर एक चीज वो मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हो। लेकिन चाहत किस तरह से होनी चाहिए कि आप में वो इनोसेंट, वो जज्बा, वो बात होनी चाहिए, तभी जाके वो चीज हासिल हो सकती है। आप देखेंगे कि ओलंपिक के में एक रॉजर बैनिस्टन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है 3 मिनट 59 सेकंड और 4 माइक्रो सेकंड का। उसके पहले जो महान कोच है ब्रिटेन के हैरी एडिसन, उन्होंने कहा था कि यह मानव के लिए कदापि ही शक्य नहीं होगा कि 4 मिनट से पहले कोई इंसान 1 मील की दौड़ पूरी कर पाएगा, लेकिन रॉजर बैनिस्टन ने वो करके दिखाया। तब तक वो चीज इम्पॉसिबल रहती है जब तक उसको कोई कर नहीं पा लेता। रॉजर बैनिस्टन ने 1954 में 3 मिनट 59 सेकंड्स और 4 माइक्रो सेकंड्स में वो दौड़ पूरी की। और आज की डेट में अगर आज लेटेस्ट अपन देखेंगे तो हिमाच अल गुराज ने 1999 में 3 मिनट 43 सेकंड और 13 माइक्रो सेकंड में वो दौड़ पूरी की है। यानी एक बार एक रिकॉर्ड बन गया तो ऑटोमेटिकली जज्बा पैदा होता है, यस अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अगर उसको भी 2 पैर है 2 हाथ है, मेरे वैसा दिमाग है और वो ताकत है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
इसीलिए वो दौर चल पड़ा। उसके पहले तो कहते थे कि 4 मिनट से पहले कोई इंसान पूरी ही नहीं कर सकता। ब्रिटेन के महान कोच ने कहा था, हैरी ने, लेकिन उसको फिर अभी भी उसको तोड़ा गया और उसको किया गया। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में, और उसके 2010 के पहले तो डबल सेंचुरी कोई नहीं, किसी ने नहीं की थी। सेंचुरी बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन सचिन ने ठान लिया और सचिन ने करके दिखाया। 2010 में डबल सेंचुरी सचिन ने मारी। तो उसके बाद सहवाग ने मारी, रोहित शर्मा ने भी डबल सेंचुरी की है। तो जब तक उसको कोई पहले तोड़ नहीं करता, उसके ऊपर काम नहीं करता, उसको सोचता नहीं, तब तक वो इम्पॉसिबल रहती है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी तो आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे कि वो, उनको जब स्कूल में उनकी मां पढ़ाने के लिए लेके गई थी, तो उनका डॉक्टर ने कहा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और इसको हम नहीं पढ़ा सकते, आप इसको आपके घर में लेके जाओ। और वो जब मां उसको घर में लेके आती है और उसके बाद उसको उल्टा बताती है कि यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ के जो टीचर्स है, उनका कहना है कि आपका बच्चे में बहुत प्रतिभा है, हम उस लायक नहीं है उसको पढ़ाने के लायक। तो बच्चा खुश होता है और कहता है कि चलो मैं अपने से खुद से पढ़ लूंगा, और वो जज्बा उसमें आ जाता है, वो इनोसेंट पना जो मैंने पहले कहा था वो उसमें आ जाता है और डट के पढ़ता है, अकेला पढ़ता है। उसकी माँ उसकी टीचर बन जाती है, मेंटर बन जाती है, अकेला पढ़ता है, और आपके सामने उसका रिजल्ट है, आपका दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन के उभर पे आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सोच होनी चाहिए, इस तरह से काम होना चाहिए, तब जाके कुछ भी हासिल हो सकता है। आप राइट ब्रदर्स के बारे में देखेंगे, उसके पहले तो कोई नहीं सोच सकता था कि पंछी की तरह इंसान हवा में कभी उड़ सकेगा, कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन राइट ब्रदर्स ने सोचा कि अगर ये उड़ सकते हैं, पंछी उड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम में क्या कमी है। उसने वो कमी के ऊपर काम किया, इनोसेंटली उसके ऊपर सोचा, और एक साइकिल के पुर्जे से उन्होंने एरोप्लेन बना दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी उड़ सकते हैं, और उड़ के दिखाया उन्होंने। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आपके सामने है दोस्तों, अनगिनत एग्जाम्पल्स। आप उसी में से प्रेरणा लेके आपके दिल में जो भी चाहत हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सक्सेस का लालच नहीं करना और फेलियर का डर भी नहीं करना। सक्सेस आएगा या नहीं आएगा, एक क्रिकेट की तरह होता है ना कि हर बॉल में 6 में लगेगा, लेकिन आपको डट के रहना है पिच के ऊपर, डट के रहना है, आपको हिलना नहीं है पिच से, मैदान से भागना नहीं है। कभी कोई बॉल इजी आएगी, कभी कोई बॉल उछल के आएगी, कभी कहीं आए, लेकिन एक बॉल के 6 लगेगा और मैच आपकी होगी। इसी तरह से आपको डट के रहना है जिंदगी में और आगे बढ़ना है। कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। यह बात हमेशा ख्याल में रखना कि मैं खुद को बदल सकता हूं, मेरे दिमाग के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं दुनिया को कभी नहीं बदल सकता। दुनिया जैसी है वैसे ही रहने वाली, दुनिया को बदलने को जाओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, आप अपने खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि आपको खुद को बदलना आपके हाथ में है। आपके माइंड को बदलना आपके हाथ में है, आपकी सोच आपके हाथ में है, आपके थॉट्स आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो बहुत इजी है, दुनिया आपके हाथ में नहीं है। आप दुनिया को बदलने को जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह से सोचते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।